नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह या साजिश में। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। ये रिश्ता प्यार और भरोसे से चलता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस रिश्ते में अगर कोई तीसरा आ जाए और शादी के इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार करे तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। आज की ये कहानी कुछ ऐसे ही धोखे वाले रिश्ते और उसके भयानक परिणाम का है। आज की कहानी है दिव्या मिश्रा की, जो कि एक जानी मानी टीवी एंकर की पत्नी थी। यह घटना धोखे, विश्वास और कोल्ड ब्लडेड मर्डर का है। तो आइए जानते हैं कातिल कौन है और कत्ल किसने किया, हत्या का कारण क्या था और इस वारदात के पीछे किसका हाथ था। चलिए सब कुछ विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। बेल आइकन भी जरूर दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आप कहानी शुरू करते हैं। यह घटना 14 अक्टूबर 2019 की है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक जगह है कटरा बाल सिंह कॉलोनी। यहीं पर एक मकान में दिल्ली में काम करने वाले टीवी एंकर अजितेश मिश्रा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दिव्या मिश्रा। शाम का समय था, तभी दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा किसी काम से अपनी बहू से मिलने आते हैं। दरवाजे पे वो कई बार आवाज लगाते हैं, दरवाजा खटखटाते भी हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हैं, जिससे दरवाजा तुरंत खुल जाता है। जैसे ही प्रमोद मिश्रा घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। घर के हॉल में उनकी बहू दिव्या मिश्रा खून से लथपथ बेसुध पड़ी हुई थी। प्रमोद मिश्रा अपनी बहू को लगातार उठाने की कोशिश करते हैं, मगर दिव्या कोई रिस्पांस नहीं देती। फिर प्रमोद मिश्रा मदद के लिए आवाज लगाते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, रोने लगते हैं। वो काफी घबरा जाते हैं। उनके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। स्थिति को देखते हुए लगभग कंफर्म हो जाता है कि दिव्या मिश्रा की जान जा चुकी है। अब तत्काल ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी जाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर आती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि दिव्या की मौत सर पर किसी भारी चीज के हमले की वजह से हुई है। इसके अलावा घर के बाकी सामान भी इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर लूटपाट की गई हो। जांच में कोई कसर ना रहे, इसलिए तुरंत फॉरेंसिक टीम वालों को भी मौके पे बुला लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस के खोजी कुत्तों को भी जांच के लिए बुलाया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, उधर दिव्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा होता है कि दिव्या के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था, मगर हमला जिस चीज से किया गया था वह वेपन घर के अंदर कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा घर से कोई ऐसी वस्तु भी गायब नहीं होती है जिससे पक्के तौर पर यह कहा जा सके कि वास्तव में यह हत्या लूटपाट के दौरान की गई है। इसके अलावा पुलिस के खोजी कुत्ते घर के आसपास के लोगों के इर्द गिर्द ही घूमना जारी कर देते हैं। इससे पुलिस वालों को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। कुछ संकेत मिलने लगता है, शायद इस घटने में हो न हो घर के ही किसी सदस्य का हाथ है। फिर भी पुलिस वाले एहतियात बरतते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। आसपास में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस पूछताछ के दौरान कुछ लोग बताते हैं कि एक नौजवान को उन्होंने इस घर के अंदर जाते हुए देखा था। लोगों द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पे पुलिस अखिल कुमार सिंह नाम के एक युवक को अपने हिरासत में लेती है। अखिल कुमार सिंह दिव्या के पुराने जान पहचान वालों में से एक था। इसके अलावा अखिल की दोस्ती दिव्या के पति अजितेश मिश्रा से भी थी। अखिल और अजितेश एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। जब अखिल से पूछताछ शुरू होती है तो वह यह बताता है कि दिव्या से मिलने आया था, और जब वो दिव्या से मिलने आया था तो दिव्या बिल्कुल ठीक थी। इन दोनों में बस यूं ही बातचीत हुई और फिर वो यहाँ से चला गया था। पुलिस जब अखिल से पूछताछ जारी रखती है तो थोड़ी देर की पूछताछ के बाद अखिल अपना बयान बदलना शुरू कर देता है। बयान बदलने की वजह से पुलिस वालों का शक यकीन में बदलने लगता है कि शायद अखिल को कुछ न कुछ ऐसा मालूम है जिसे वह छिपा रहा है। अखिल के बदलते बयानों के बीच पुलिस वालों के सवाल और तीखे होने शुरू हो जाते हैं। पुलिस और सख्ती के साथ अखिल से पूछताछ शुरू कर देती है, जिसमें अखिल उलझता चला जाता है
और आखिरकार एक समय के बाद एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूछताछ में अखिल खुलासा करता है कि दिव्या की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही ली है, और ऐसा करने के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या के पति ने ही कहा था। अब पुलिस वाले हत्या के मोटिव को जानने की कोशिश करते हैं। तो अखिल एक और हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक दिव्या मिश्रा और अजितेश मिश्रा की शादी 2016 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक इन दोनों की जिंदगी अच्छे से कटती है, मगर शादी के कुछ टाइम बाद इन दोनों के रिश्तों में खटास आ जाती है। खटास आने की वजह से पिछले कुछ समय से अजितेश अपनी पत्नी से अलग अलग रहता था। अजितेश पत्नी को इग्नोर करने लगा था। अजितेश के स्वभाव में आए इस बदलाव से दिव्या परेशान हो जाती है और वह इस बदलाव के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि आजकल अजितेश की नजदीकी उसके ऑफिस में काम करने वाली भावना आर्या नाम की लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आगे चलकर पता चलता है कि अजितेश और भावना आर्या एक रिलेशनशिप में है, यानी अजितेश एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला शुरू कर रखा है। जैसे ही अजितेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता उसकी पत्नी दिव्या को लगता है, दोनों के बीच खूब लड़ाइयाँ होने लगती है। यहाँ तक कि दिव्या एक दिन अपने पति के मोबाइल से भावना के नंबर भी हासिल कर लेती है और फिर उसे फोन करके उसे काफी लड़ाई करती है और उसे काफी डांटती है। दिव्या भावना से बात करते हुए अजितेश से दूर रहने के लिए कहती है। भावना अजितेश से दूर होने की बजाय दिव्या की शिकायत अजितेश से करने लगती है। इस पे अजितेश को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उल्टा ही अपने पत्नी के साथ काफी गलत व्यवहार करता है। कुछ समय बीतने के बाद इन दोनों का झगड़ा कम होने की बजाय और बढ़ता चला जाता है। पुलिस पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक इस बढ़ते तनाव के बीच अजितेश और भावना मिलकर दिव्या को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। पहले तो अजितेश और भावना किसी प्रोफेशनल अपराधी से दिव्या की हत्या करवाने का प्लान बनाते हैं, मगर इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुलिस की पकड़ में आने की संभावना कुछ ज्यादा होगी। इसीलिए यह दोनों सोचते हैं कि यह काम किसी भरोसे वाले से करवाया जाए। फिर यह लोग इस काम के लिए साथ में ही ऑफिस में काम करने वाले अखिल कुमार सिंह नाम के दोस्त से कांटेक्ट करते हैं। अखिल की दोस्ती अजितेश और भावना से थी। यह तीनों आपस में एक टीवी चैनल की ऑफिस में काम किया करते थे। इनके अलावा अखिल की काफी पुरानी दोस्ती दिव्या से भी थी। वह अक्सर अजितेश के साथ दिव्या से मिलने उसके घर जाया करता था। अजितेश और भावना अखिल से मदद मांगते हैं और थोड़ा मना करने के बाद अखिल अजितेश और भावना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर प्लान के मुताबिक 14 अक्टूबर 2019 को अखिल इटावा में अपने घर पे रह रही दिव्या के पास जाता है। चूंकि दिव्या और अखिल की पुरानी जान पहचान थी, इसीलिए तुरंत ही दिव्या दरवाजा खोल देती है। अखिल घर के अंदर दाखिल होता है और फिर दिव्या से पहले अखिल एक गिलास पानी लाकर देने को कहता है और फिर दोनों बैठकर बातचीत शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान दिव्या अखिल को अपने पति के साथ चल रहे तनावपूर्वक रिश्ते के बारे में बता रही होती है और अखिल से अजितेश को समझाने की रिक्वेस्ट भी करती है। बातचीत के दौरान ही दिव्या अपने कमरे से अपनी शादी की एल्बम निकाल कर लाती है और वह एल्बम में लगी तस्वीर अखिल को दिखाने लगती है। दिव्या का पूरा ध्यान अखिल को तस्वीर दिखाने पर था, जबकि अखिल का ध्यान आसपास कुछ ऐसी चीज तलाश कर रहा था जिससे प्लान के मुताबिक दिव्या की हत्या की जा सके। इधर उधर देखने पर अखिल को पास में रखा एक गुलदस्ता दिखाई देता है। मौका मिलते ही अखिल वह गुलदस्ता उठा लेता है और जब दिव्या का पूरा ध्यान एल्बम पे होता है तभी पूरी ताकत से एक जोरदार वार अखिल दिव्या के सर पे करता है। अचानक हुए हमले की वजह से दिव्या हड़बड़ा जाती है और नीचे गिर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अखिल उसकी जान लेने आया है। वह अपनी बचाव के लिए अखिल के साथ हाथापाई भी करती है। वह अब बचने की भरपूर कोशिश करती है, मगर अखिल के आगे उसकी एक नहीं चलती। अखिल तब तक दिव्या के सर पे हमला जारी रखता है जब तक दिव्या बिल्कुल शांत न पड़ जाए। दिव्या के मरने का यकीन होने पर अखिल घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है ताकि इसे लूटपाट का रूप दिया जा सके। फिर वह बड़ी सावधानी से अपने से जुड़े सभी सबूतों को नष्ट करता है, फिर बड़े आराम से घर से निकल जाता है।
घर से निकलते हुए अखिल साथ में वह गुलदस्ता भी ले जाता है जिससे उसने दिव्या के सर पे हमला किया था। प्लान के कामयाब होने की जानकारी अखिल तुरंत दिव्या के पति अजितेश को भी दे देता है और इस प्लान में अजितेश के साथ साथ भावना भी पूरे तरीके से शामिल होती है, इसीलिए जल्द ही उसे भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। इस बात से अनजान कि बहू की हत्या के पीछे उनके ही बेटे का हाथ है, दिव्या के ससुर यानी अजितेश के पिता प्रमोद मिश्रा खुद पुलिस के पास जाकर इस हत्या के खिलाफ और लूटपाट के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं। हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज भी हो जाता है, मगर जब पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि अजितेश ने खुद ही पूरी हत्या की साजिश रची थी। पूरे खुलासे के बाद जल्द ही पुलिस वाले अखिल को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके अलावा अजितेश और अजितेश की गर्लफ्रेंड भावना आर्या को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिव्या के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके इसलिए पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए कई सारे सबूत जुटाने में लग जाती है। कुछ समय बाद इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होती है। पूरी सुनवाई के बाद अजितेश मिश्रा और अखिल को दिव्या की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि हत्या की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाली भावना आर्या को भी 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल ये तीनों मुजरिम अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार सिंह और भावना आर्या जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, ये था एक रिलेशनशिप को शर्मसार करने का घिनौना अंजाम। हमें इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, अपने आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ही अपने रिलेशनशिप को बड़े ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुनाह साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।